to Irina Instant Education. This is Irina, and in this video we are going to discuss some of the sentences based on the structure, right? Spoken English में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मैंने दिए हैं, जो ढांचा दे दिया है सेंटेंस का, और उस ढांचे के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड्स को बिठाते हैं और उसका सेंटेंस बना देते हैं। तो कोई भी सेंटेंस, जैसे मैंने पहले भी बोला है कि कोई भी सेंटेंस रटा नहीं जाता। कुछ चीज़ों में जैसे सेंटेंस का हूबहू ट्रांसलेशन नहीं होता है, उसमें तो आप वैसे रट सकते हैं, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ है जो उसमें हम रट के तो कर नहीं सकते, तो सेंटेंसेस को बिठाना किस तरह से, वो एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा दे दूंगी और उसी बेसिस पे, उसी अकॉर्डिंगली आप लोग सेंटेंस बना सकते हैं। तो आज हम लोग एक नया स्ट्रक्चर स्पोकन इंग्लिश में सीखेंगे और उसके बेसिस पे एग्जांपल्स भी देखेंगे, ठीक है। सो आज का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, अगर नॉट है, नहीं की बात हो रही है तो नॉट लगाएंगे, वरना छोड़ देंगे, स्किप कर देंगे। पोजेसिव, जो भी पोजेसिव, हिज, माई, योर, पोजेसिव में जो भी जो नाउन है वो आ जाएगा। फिर कप ऑफ टी, उसके बाद अदर वर्ड्स। अब यहाँ पे कप ऑफ टी से क्या मतलब चलता है, पता चलता है, कप ऑफ टी माने चाय का प्याला नहीं, कप ऑफ टी। ये वैसे बहुत लोगों को मालूम है, ऐसा कुछ भी नई चीज नहीं है, इसीलिए मैं ये दे रही हूँ कि जिनको बाय चांस नहीं मालूम है वो इस चीज को समझ ले, क्योंकि these things are mostly used in our daily life whenever we speak English। जब भी हम लोग इंग्लिश बोलते हैं तो these phrases are often used। कप ऑफ टी माने बस की बात, या जिसको हम पसंद करते हैं, जो हमारे बस में है, जो जिसे हम करना पसंद करते हैं, या जो हमारे बस में है। अगर हमने नॉट लगा दिया तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं किसी को, गुस्सा जाता है सामने वाला इंसान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, इतना डिफिकल्ट सम सॉल्व करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, बस की बात जो है वो है कप ऑफ टी, ठीक है। बस की बात तुम्हारे कैपेबिलिटी में, तुम्हारी क्षमता में नहीं है। अगर नहीं है तो नॉट लगाएंगे, और अगर ये तो इतना डिफिकल्ट सम तो मेरे पापा की बस में है, पापा ही कर सकते हैं, तो बस में है तो कप ऑफ टी। इजी जॉब, कप ऑफ टी माने बहुत आसान काम जिसे मैं कर सकता हूँ, बाएं हाथ का खेल, कप ऑफ टी, ठीक है। अच्छा, तो इस कप ऑफ टी या बस की बात या बाएं हाथ का खेल, इजी टास्क, इजी जॉब, बहुत आसान काम नहीं है। इतना बड़ा घर, इतने मम्मी लोग बोलती, इतने बड़े घर को संभालना कोई आसान काम नहीं है। बाहर जाके जॉब करना, इट्स नॉट अ कप ऑफ टी, बाहर जाके जॉब करना कोई आसान काम नहीं है। तो आसान काम नहीं है, इसके लिए हम यूज करते हैं कप ऑफ टी, ठीक। अच्छा, इसी बेसिस पे मैंने एक सेंटेंस बनाया है, इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। पैदल चलना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, कभी कभी 2 कदम चलते हैं, थक जाते हैं, अरे भैया थक गए। तो पैदल चलना भी एक कैपेबिलिटी है जो कुछ लोगों में होता है, ठीक है, एनर्जी चाहिए उसके लिए। तो अगर इस चीज को हमें बोलना पड़ा, इतनी लंबी दूरी तय करना, पैदल तय करना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो पहले सब्जेक्ट, कवरिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस, किसकी बात कर रहे हैं, दूरी तय करने की बात कर रहे हैं। तो कवरिंग सच अ लॉन्ग, सब्जेक्ट माने किस विषय में बात कर रहे हैं, विषय क्या है, दूरी तय करने की बात हो रही है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, विषय हो गया, तो सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद पैदल, कवरिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट, ये पूरा आपका सब्जेक्ट हो गया। बात किसकी हो रही है, पैदल, कहते हैं किस विषय में बात हो रही है, पैदल डिस्टेंस कवर करने की बात हो रही है, तो सब्जेक्ट हो गया। ये पूरा आपका हो गया सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया इज, उसके बाद नॉट आया, उसके बाद पोजेसिव योर, उसके बाद कप ऑफ टी, ठीक है। कुछ और अगर जोड़ा है तो वो और अदर वर्ड्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। So covering such a long distance on foot is not your cup of tea। इतना लंबी दूरी पैदल चलना, मैं तो चल लूंगा, तुम्हारे बस में नहीं है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से बोलेंगे, covering such a long distance on foot is not
योर कप ऑफ टी। सब्जेक्ट लगाया, जिस विषय बात हो रही वो लगाया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। नॉट थर्ड प्लेस पे होता है, टेंस में भी मैं सिखा चुकी हूँ। नॉट लगा दिया, उसके बाद पोजेसिव जो भी है, योर, माई, हिज, जो भी है, उसके बाद कप ऑफ टी। फिर अगर कुछ और भी ऐड है तो वो कर दीजिए। टुमारो है, कल तुम्हारे कल इतनी दूर जाना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तो कल है तो अदर वर्ड्स में कल के लिए टुमारो कर दीजिएगा, अदर वर्ड्स में इससे जुड़ जाता है। नेक्स्ट, अक्सर बच्चे बोलते हैं, मम्मी लोग जगा देती हैं सुबह सुबह। मम्मी लोग जगाती हैं, ए उठ जाओ, कम ऑन गेट अप, वेक अप। तो अरे भैया, ये सुबह सुबह उठ के, कभी कभी एग्जाम्स पास आते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं सुबह उठ के पढ़ा करो, सुबह उठ के पढ़ा करो, माइंड फ्रेश रहता है, जल्दी याद होता है। लेकिन हम लोग अगर जो जिसको हैबिट नहीं है उठने की, हर किसी को नहीं होती, कुछ लोग रात जाग के पढ़ते हैं, तो कहते भैया सुबह उठना मेरे बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, कुछ बच्चे सुबह उठ के जल्दी पढ़ते हैं, कुछ लोग रातों को जाग के पढ़ते हैं। तो ये चीज है, इसको हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। किस विषय में बात हो रही है, सब्जेक्ट लगा दिया, सुबह उठने की बात हो रही है, सुबह जल्दी उठने की बात हो रही है, तो क्या हो गया, गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फिर लगा हेल्पिंग वर्ब इज, फिर लगा नॉट, फिर पोजेसिव लगा माई, कप ऑफ टी। ठीक, देखिए जिस तरह से स्ट्रक्चर है आप लोगों का, उसी अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस चल रहा है। जिस विषय में बात हो रही है पहले सब्जेक्ट जो है वो लगा दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है इज, उसके बाद नॉट है तो नॉट लगाएंगे, नहीं की बात हो रही तो नॉट लगा दिया, उसके बाद कप ऑफ टी, फिर अदर वर्ड्स। ठीक है, तो सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है, सुबह जल्दी उठना, तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। ना करके जो यूज होता है ना ज्यादातर, सुबह जल्दी उठना, धूमपान करना, ये काम करना ना करके जो आता है उसमें आईएनजी लग जाता है। ठीक है, धूम्रपान करना, तो ना आ गया तो धूम्रपान की इंग्लिश में आईएनजी, स्मोकिंग। ठीक है, टहलना, वॉक, उसमें लग गया आईएनजी। जब ना करके बात होती है तो इस तरह से आता है, ये ध्यान रखिएगा। मोस्टली हम लोग यूज करते हैं जब टहलना अच्छी बात होती है, सुबह टहलना तो ना आया तो वॉकिंग। ठीक है, जॉगिंग करना तो जॉगिंग, आईएनजी लगता है। तो सुबह जल्दी उठना मेरे बस की बात नहीं, getting up early in the morning is not my cup of tea। पहले सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही वो हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, उसके बाद पोजेसिव आ गया माय, कप ऑफ टी। ठीक है, और अगर अदर वर्ड्स में हर रोज सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है, तो हर रोज की एवरीडे वो आप अदर वर्ड्स के अकॉर्डिंग आप लगा देंगे। हर रोज जल्दी उठना तो मेरी बस की बात नहीं है, एक आध दिन तो उठ जाऊंगा, लेकिन हर रोज जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं है, तो हर रोज अगर आया तो वो अदर वर्ड्स में एवरीडे लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज नीट की तैयारी करना हर किसी के बस की बात नहीं। नीट की तैयारी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, डिफिकल्ट होता है इसको क्वालिफाई करना। तो जो लोग पढ़ते हैं उनको लगेगा कि क्या है इसमें, क्या डिफिकल्ट है, इट्स नथिंग डिफिकल्ट इन दिस, बट कुछ लोगों को लगता है डिफिकल्ट है, कुछ डॉक्टर बनना, इतना तुम्हारा डॉक्टर बनना, तुम तो चीर फाड़ से ही डरते हो, तो डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। डॉक्टर्स लोग ये सब डरते नहीं है चीर फाड़ करना, या ना तो उनको घिन रखता है ना उनको डर लगता है, बड़े बहादुर होते हैं। तो अगर हम इन चीजों से डरते हैं तो क्या बोलेंगे, तो ये डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं, तुम तो किसी का दुख, किसी के हाथ से खून निकला तो तुम डर गए, तुम घबरा गए, तो तुम क्या डॉक्टर बनोगे, तो डॉक्टर बनना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब नीट की तैयारी करना, तो तैयारी की इंग्लिश हो गई प्रिपेयर, और प्रिपेयर में लग गया आईएनजी। प्रिपेयरिंग फॉर नीट सब्जेक्ट हो गया, प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज लग गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया थर्ड प्लेस पे, एवरीवन्स possessive आ गया, everyone's cup of tea। Preparing for NEET is not everyone's cup of tea। नीट के लिए तैयारी करना हर किसी की बस की बात नहीं। कितनी इजीली देखिए, जिस हिसाब से अकॉर्डिंगली हमने जो स्ट्रक्चर दिया उस अकॉर्डिंग हम लोग सेंटेंस किस तरह से फ्रेम कर लेते हैं। कोई भी सेंटेंस जो आप लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं वो आप कर सकते हैं। इतना मुश्किल काम तो मेरी बस में है, तो बस में है तो नॉट हटा देंगे। ठीक है, ऐसे भी सेंटेंस दे दूंगी,
मेरी परीक्षाएं पास आ रही हैं, इधर उधर मस्ती करना मेरी बस की बात नहीं है। कभी कभी मस्ती करने का मन करता है। मस्ती करना को क्या कहते हैं? हैंग आउट। अच्छा, हैंग आउट, हॉबनॉब, ये भी देखिए हो है मस्ती करना। हॉबनॉब स्टाइलिश इंग्लिश है। हॉबनॉब माने हैंग आउट करना। कम ऑन लेट्स हैंग आउट, या मस्ती करना, हैंग आउट या स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स। टू स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, तो हैंग आउट कह सकते हैं। और भी स्टाइलिश वर्ड यूज करना तो कहेंगे हॉबनॉब। हॉबनॉब स्टाइलिश वर्ड्स इंग्लिश आप लोग बोलते हैं ना, तो स्टाइलिश वर्ड्स यूज किया करिए। वही वर्ड्स मैं देती हूँ ज्यादातर, जिससे कि जब आप बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि भैया क्या स्टाइलिश वर्ड्स पता नहीं कहाँ कहाँ से लेके आते हैं। इससे ना आपका जो स्पीच है, जो भी आप बोलते हैं, जो स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, उसमें आपका क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाती है। ठीक है, मेरी परीक्षाएं पास आ रही है तो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इधर उधर मस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। तो टू हॉबनॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। ये हैंग आउट, इसका मीनिंग बताया मैंने, हैंग आउट करना, मस्ती करना। ठीक है, तो माई एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, टू हॉबनॉब इज नॉट माई कप ऑफ टी। आई एम नॉट गोइंग टू हॉबनॉब। हॉबनॉब माने इधर उधर फालतू में स्पेंडिंग टाइम, समय बिताना, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने गए, टाइम स्पेंड करने गए, तो उसको एक वर्ड में बोलेंगे हॉबनॉब, स्टाइलिश। ठीक है, 4 सेंटेंसेस मैंने दी। इतनी लंबी दूरी पैदल तय करना तुम्हारी बस की बात नहीं है, सिंपल हो गया। कवरिंग सच अ लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट इज नॉट योर कप ऑफ टी। सेकंड है सुबह जल्दी उठना मेरी बस की बात नहीं, यूजुअली बच्चे बोलते हैं। ठीक है, तो गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज नॉट माय कप ऑफ टी। नेक्स्ट इज नीट की तैयारी करना हर किसी की बस की बात नहीं। प्रिपेयरिंग फॉर नीट इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। मेरी परीक्षाएं पास आ रही हैं तो माय एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। इधर उधर मस्ती करना मेरे बस की बात नहीं है। टू हैंग आउट या टू हॉबनॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है, हॉबनॉब इज नॉट माय कप ऑफ टी। ये वर्ड्स देखिएगा कितना अच्छा लगता है। इन चीजों को लिख लिया करिए। ठीक है, अच्छा अब हम लोग कुछ और सेंटेंसेस करेंगे। ठीक, ओके, नाउ नेक्स्ट इज इतने बड़े घर को संभालना केवल मेरी मम्मी के बस की बात है। इट्स ट्रू, घर में जो लेडीज होते हैं उनके बस में ही होता है पूरे घर को संभालना। इट्स नॉट एवरीबडीज टास्क, इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। हर कोई घर को संभाल नहीं सकता है। हर किसी का देखभाल करना, आपके घर में जो मम्मी लोग हैं, जो भी गार्जियन हैं, वो लोग हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। और हम, आप बच्चों, हम नहीं, आप बच्चों की बस की बात नहीं है इसको संभालना। एक जगह देखते हैं तो दूसरा छूट जाता है, दूसरा देखें तो पहला छूट जाता है, लेकिन मम्मी लोगों के बस में सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको मम्मी को बोल भी सकते हैं, मम्मी खुश हो जाएंगी कि इतने बड़े घर को संभालना केवल मेरी मम्मी के बस की बात है, हर कोई नहीं कर सकता। तो टू मैनेज द होल हाउस इज ओनली माई मदर्स कप ऑफ टी। मैनेजिंग भी दे सकते हैं, टू लगा के, इन्फिनेटिव टू लगा के भी कर सकते हैं, टू मैनेज या मैनेजिंग द होल हाउस, इस तरह से भी कर सकते हैं। टू लगा के मैंने दिया इसलिए कि टू लगा के भी हो सकता है, इन्फिनेटिव बोलते हैं, टू लगा के पॉसिबल है सेंटेंस आप कर सकते हैं। जैसे वॉकिंग मैंने बोला तो टू वॉक, स्विमिंग है तो टू स्विम, ये भी आ सकता है करना के लिए। तो टू मैनेज द होल हाउस सब्जेक्ट हो गया। बात किसकी हो रही है? पूरे घर को मैनेज करने की, संभालने की बात हो रही है, तो ये सब्जेक्ट हो गया, इज हो गया। उसके बाद ओनली माई मदर्स, केवल क्या ओनली लगा दिया, उसके बाद माई हो गया पोजेसिव और मदर्स कप ऑफ टी, माई मदर्स कप ऑफ टी। सिंपल है बिल्कुल, जिस तरह से सेंटेंस का स्ट्रक्चर है उसी अकॉर्डिंग हमारा सेंटेंस बनता है। कुछ भी सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, पापा को नए मोबाइल के लिए मनाना मेरे बस की बात नहीं है। नया मोबाइल ज़्यादातर अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, जब कोरोना हुआ था तो उसमें तो मोबाइल मिल गई थी, लेकिन अब तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया। अब तो ऑनलाइन क्लासेस बंद होकर ऑफलाइन शुरू हो गया है। तो अब अगर पापा से मोबाइल मांगेंगे तो पापा कहेंगे कोई नहीं कोई मोबाइल नहीं मिलेगा, कोई मोबाइल नहीं मिलेगी, पढ़ो अपना। तो
पापा लोगों को नए मोबाइल के लिए मनाना, मोबाइल खरीदने के लिए मनाना मेरे बस की बात नहीं है। पापा लोग यूजुअली मानते नहीं है मोबाइल के लिए, ठीक है। मम्मी लोगों को पटाना आसान होता है, पापा लोगों को पटाना मुश्किल होता है। तो कन्विंसिंग या कन्विंसिंग किसी का टू कन्विंस भी लिख सकते हैं, दोनों हो सकता है, ठीक है। कन्विंसिंग माई फादर फॉर अ न्यू मोबाइल, बात किसकी हो रही है, सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है, पापा को नए मोबाइल के लिए मनाने की बात हो रही है। ये पूरा विषय, पूरा सब्जेक्ट है, तो ये पूरा आ गया। कन्विंसिंग या टू कन्विंस दोनों लिख सकते हैं। कन्विंसिंग माई फादर फॉर अ न्यू मोबाइल, उसकी ये सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा इज, थर्ड प्लेस पे लगा नॉट, उसके पोजेसिव लगा माई, उसके बाद हो गया कप ऑफ टी। तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है। टू एक्सप्लेन यू इज नॉट माई कप ऑफ टी, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं भैया। तुम कुछ लोग किसी को समझा रहे होते हैं और वो समझ नहीं रहा होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे भैया तुम्हें समझाना तो मेरे बस की बात नहीं है। तो कोई भैया कोई और समझाओ इसको। तो बस की बात नहीं है के लिए आप कप ऑफ टी वहाँ यूज कर सकते हैं। टू एक्सप्लेन यू इज नॉट माई कप ऑफ टी, टू मेक यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी, तुम्हें समझाना, तो समझाना के लिए टू मेक यू अंडरस्टैंड, या तुम्हें एक्सप्लेन करना या टू मेक यू अंडरस्टैंड इज नॉट माई कप ऑफ टी। उसके साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। इट्स नॉट, वो भाई बहन में कभी लड़ाई होती है तो एक कमरे में भाई बहन हम लोग लड़ते रहते हैं, तुम दोनों को एक साथ रहना, तो इसके साथ रहना मेरे बस की बात नहीं है। तो बस की बात नहीं है, जिसके साथ रहेंगे तो लड़ेगा। भाई लड़ते हैं या बहन लड़ती हैं, लड़ाकू दोनों ही होते हैं, भाई भी होते हैं, लड़े बहनें भी होती हैं। तो इसके साथ ना मेरे बस की बात नहीं है। जब तो अब क्या बोलेंगे, टू लिव विद हिम, टू लिव विद हर, टू स्टे विद हिम इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। तो इस तरह से कन्विंसिंग माई फादर फॉर अ न्यू मोबाइल इज नॉट माई कप ऑफ टी, सब्जेक्ट लगा, हेल्पिंग वर्ब लगा, नॉट लगा, जो पोजेसिव है वो लगा, उसके बाद कप ऑफ टी। वो बहुत चिड़चिड़ा है, उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है। चिड़चिड़ा है, बहुत फेस्टिडियस है, बहुत ही क्रैंकी बोल सकते हैं, क्रैंकी स्टाइलिश वर्ड यूज कर सकते हैं। स्टाइलिश वर्ड्स में सुनने में खराब नहीं लगता है, फेस्टिडियस, क्रैंकी सुनने में लगता है बहुत कुछ अच्छा चीज़ होगा, लेकिन यूज भी हो जाता है, अपनी बात भी हो जाती है। वो बहुत चिड़चिड़ा है, ये तो एक सेंटेंस है, अलग से सेंटेंस हुआ। अब यहाँ से उससे पैसे मांगना, सब्जेक्ट क्या है, उससे पैसे मांगना, बात किसकी हो रही है, वो चिड़चिड़ा है इसकी बात नहीं हो रही है, उससे पैसे मांगने की बात हो रही है। विषय क्या है, सब्जेक्ट क्या है, उससे पैसे मांगना, तो आस्क हिम फॉर मनी। टू आस्क भी लिख सकते हैं, आस्किंग भी लिख सकते हैं। तो पहले तो ये आधा सेंटेंस हो गया, ही वो बहुत चिड़चिड़ा है, ही इज टू क्रैंकी। उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है, एक्चुअल सेंटेंस अभी अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग ये आया। तो उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है, उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है। तो आस्किंग हिम फॉर मनी इज नॉट माई कप ऑफ टी, भैया उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है, ठीक है। माइजर क्या बोलते हैं, कंजूस, माइजर बोलते हैं, बहुत कंजूस है, उससे पैसे निकलवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। ही इज अ बिग माइजर, इट्स नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी टू टेक आउट मनी फ्रॉम हिम, हर किसी के बस की बात नहीं है पैसे निकलवाना, ठीक है। तो वो बहुत चिड़चिड़ा है, ही इज टू क्रैंकी, उससे पैसे मांगना मेरे बस की बात नहीं है। आस्किंग हिम फॉर मनी इज नॉट माई कप ऑफ टी, सिंपल। जिस ये पूरा सब्जेक्ट है आपका, आस्किंग हिम फॉर मनी सब्जेक्ट आया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नॉट आया, फिर पोजेसिव आया माई, उसके बाद आया कप ऑफ टी, ठीक इस तरह से, ठीक है। वो अच्छी गायिका है पर शास्त्रीय संगीत गाना उसके बस की बात नहीं है। क्लासिकल म्यूजिक बहुत हार्ड होता है, टफ होता है, हर कोई नहीं गा पाता है, उसके लिए वेल ट्रेनिंग जरूरत होती है, ठीक है। तो वो ये तो अलग सेंटेंस हुआ। अब शास्त्रीय संगीत गाना उसके बस की बात नहीं, इतना जो सेंटेंस है वो इस अकॉर्डिंग बनेगा। तो शी इज अ गुड सिंगर, वो अच्छी गायिका है, शी इज अ गुड सिंगर, लेकिन पर या लेकिन, तो उसके लिए आ गया बट। शास्त्रीय संगीत गाना उसके बस की बात नहीं है, तो शास्त्रीय संगीत गाने की बात हो रही, ये सब्जेक्ट हो गया। तो सिंगिंग अ क्लासिकल सॉन्ग सब्जेक्ट हो गया, इज लगा हेल्पिंग वर्ब, नॉट लगा थर्ड प्लेस पे, हर कप ऑफ टी, ठीक है। शी दिया, इसके लिए हर आ गया, आई होता तो माई हो जाता, यू होता तो यू आ जाता, ये तो मेन चीज है, इजी चीज है, ये चीज मुझे मालूम है। तुम्हारा तुम है तो तुम्हारा, तो यू योर,
शी है तो हर, ही है तो हिज, इस तरह से, आई है तो माई, ठीक है। शी इज अ गुड सिंगर बट सिंगिंग ए क्लासिकल सॉन्ग इज नॉट हर कप ऑफ टी। सिंपल। देखिए कितने इजीली ये सेंटेंस फ्रेम हो जाते हैं, कोई भी सेंटेंस आप अपने लाइफ में फ्रेम कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इतने बड़े घर को संभालना केवल मेरी मम्मी की बस की बात है। टू मैनेज द होल हाउस इज ओनली माई मदर्स कप ऑफ टी। पापा को नए मोबाइल के लिए मनाना मेरे बस की बात है, मेरे बस की बात नहीं है। कन्विंसिंग माई मम्मी की बस की बात है। तो क्या होगा, पापा को नए मोबाइल के लिए मनाना केवल मम्मी के बस की बात है, मम्मी लोग मना लेती हैं, तो इज माई मदर्स कप ऑफ टी। कन्विंसिंग माई फादर फॉर अ न्यू मोबाइल इज माई मदर्स कप ऑफ टी, ये हो जाएगा। लेकिन मेरे बस की बात नहीं है तो इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। वो बहुत चिड़चिड़ा है तो इज टू क्रैंकी, उससे पैसे मांगना मेरी बस की बात नहीं है। asking him for money या to ask him for money is not my cup of tea। वो अच्छी गायिका है, she is a good singer, but शास्त्रीय संगीत गाना उसके बस की बात नहीं है। Singing a classical song is not her cup of tea, ठीक है। Easy in a sentences। एक दो और देख लेती हूँ बस, उसके बाद फिनिश कर दूंगी। ओके, नेक्स्ट इज तुम्हारा भाई बहुत शरारती है, उसकी हरकतों को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। हरकतों, मिस्चीवियस एक्ट्स भी कह सकते हैं, लेकिन एक वर्ड है हरकतों की इंग्लिश, हरकतों को एंटिक्स, स्टाइलिश वर्ड्स में एंटिक बोलते हैं, एंटिक पीस बोलते हैं वो तो पुराना, लेकिन एंटिक्स जो है, एंटिक्स मतलब होता है हरकतें, ठीक है। ये स्टाइलिश वर्ड्स हैं। तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, शरारती है, तो योर ब्रदर कुछ भी कह सकते हैं। योर ब्रदर इज टू इम्पिश, शरारती। इम्प मनी शैतान, इम्पिश मनी शरारती, एक ही चीज है, शरारती। तुम्हारा भाई बहुत शरारती है, योर ब्रदर इज टू इम्पिश, उसकी हरकतों को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो टू बियर या बियरिंग हिज एंटिक्स इज नॉट एवरीबॉडीज या एवरीवन्स कप ऑफ टी, ठीक है। एवरीवन्स माने हर किसी के, ये तो सेंटेंस हो गया। अब यहाँ पे आपका उसकी हरकतों को झेलना हर किसी के बस की बात नहीं है, वो सेंटेंस ये वाला है। ये तो अदर सेंटेंस है, जैसे उसमें था पिछले वाले में, तो चिड़चिड़ा है वाला, तो वो चिड़चिड़ा है वो अलग सेंटेंस था, मेन उसके बाद से शुरू हुआ, वैसे ये भी है। तुम्हारा भाई बहुत शैतान है, तो योर ब्रदर इज टू इम्पिश, टू बियर हिज एंटिक्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। उसकी हरकतों को बर्दाश्त करना हर किसी के बस की बात नहीं है। बच्चे होते हैं शैतान, लेकिन शैतान बच्चे, ऐसा माना जाता है साइकोलॉजी में कि शैतान बच्चे होशियार होते हैं, कैच बहुत जल्दी करते हैं, ठीक है। और फिर बच्चे शैतानी नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भी तो है। अच्छा, तो ये वाला हो गया, योर ब्रदर इज टू इम्पिश, टू बियर हिज एंटिक्स इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। लास्ट इज तुम्हारे इधर उधर की या फालतू सवालों का जवाब देना मेरे बस की बात नहीं। ये देखिए, फालतू या इधर उधर की, पेलमेल, इधर उधर की बातें, यहाँ वहाँ की सवाल कर रहे हो, वो मेरे बस की बात नहीं। तो यहाँ वहाँ का या फालतू, उसको इन वन वर्ड क्या बोलेंगे, पेलमेल। स्टाइलिश वर्ड में बोलेंगे पेलमेल। इजी है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन स्टाइलिश भी है। आंसरिंग या फिर टू आंसर, दोनों लिख सकते हैं। टू आंसर योर पेलमेल या टू आंसरिंग योर पेलमेल, दोनों हो सकता है। आंसरिंग योर पेलमेल इज नॉट माई कप ऑफ टी। तुम्हारे इधर उधर की फालतू के जो सवाल कर रहे हो, वो उसके जवाब देना भैया मेरे बस की बात नहीं है। फालतू के सवाल बहुत लोग करते हैं, इधर उधर की फालतू के सवाल करते हैं, तो लगता है भैया कहाँ से तुम सवाल उठा के लाते हो, इतने फालतू के सवाल के जवाब देना मेरे बस की बात तो नहीं है। तो इसको फालतू के सवाल, इधर उधर का सवाल, बेफालतू का घुमा फिरा के इधर उधर की जो सवाल कर रहे हो, तो उससे बोलेंगे पेलमेल, ठीक है। पेलमेल, आंसरिंग योर पेलमेल, ये पूरा है फालतू के सवाल। पेलमेल ये पूरा है फालतू के सवाल। आंसरिंग योर पेलमेल इज नॉट माई कप ऑफ टी, ठीक है। इम्पिश, पेलमेल, एंटिक्स, ये चीज़ें जो है सेंटेंसेस में, अगर आप लोग ये डिफिकल्ट वर्ड्स करेंगे, ये स्टाइलिश वर्ड्स अगर आप इंक्लूड करेंगे, तो इससे आपका जो बात करने का तरीका वो स्टाइलिश बनेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, सामने वाला भी इम्प्रेस्ड होगा,
खुद को भी अच्छा लगेगा। लोग तारीफ़ करते हैं तो भाई तारीफ़ किसको अच्छी नहीं लगती है। लोग तारीफ़ करेंगे भैया क्या इंग्लिश बोलता है, कहाँ कहाँ से वर्ड्स बोलता है, तो खुद को भी अच्छा लगता है। एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील होता है कि हाँ मैंने इतना कुछ सीख लिया, मैंने कुछ कितना कुछ जान लिया, कितना मैं लोग मेरी कितनी तारीफ़ करते हैं, तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन तो होता है। ठीक है, तो इतने सेंटेंसेस मैंने आपके साथ शेयर किए एक स्ट्रक्चर के साथ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल ठीक जिस तरह से स्ट्रक्चर है, जिसकी बात हो रही है वो लिख के हेल्पिंग वर्ब देंगे, और उसके बाद नॉट है तो नॉट देंगे, उसके बाद पोजेसिव जो भी है माई योर जो है वो, उसके बाद कप ऑफ टी, फिर जो अदर वर्ड्स हैं बाकी का सेंटेंस है वो। ठीक है, कल उसके घर जाना मेरी बस की बात नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, तो उसके घर जाना तो टू हिज हाउस इस तरह से आ जाएगा। जो भी सेंटेंस आप बना रहे हैं, गोइंग टू हिज हाउस टुमारो इज नॉट माई कप ऑफ टी। ठीक है, इस तरह से तुम जैसे एक और सेंटेंस बोला, तुम्हें समझाना मेरे बस की बात नहीं है, टू मेक यू अंडरस्टैंड या टू एक्सप्लेन यू, मैं भी इतना डिटेल में बता नहीं पाऊंगा, मेरे बस में नहीं है ये। पढ़ाना हर किसी के बात की बस की बात नहीं है। टीचिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। पढ़ाना कुछ भी चीज़, कोई भी चीज़, जो सब्जेक्ट है वो देंगे, हेल्पिंग वर्ब देंगे, पोजेसिव जो भी है वो देंगे, उसके नॉट अगर है तो नॉट दे देंगे, उसके बाद पोजेसिव, फिर कप ऑफ टी, फिर अदर वर्ड्स। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आई एम श्योर आप लोगों को अच्छा लगा होगा, क्योंकि एक अच्छी चीज़ मैंने सिखाई। और यूजुअली ये चीज़ें सबको मालूम है, कप ऑफ टी मोस्टली यूज होता है। तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, कम ऑन लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, छोड़ो, तुमसे नहीं होगा तुम्हारे बस की बात नहीं है तो लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी। हिंदी में बोले तो खराब लग रहा है, तुमसे नहीं होगा, छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। लेकिन अगर इंग्लिश में बोलेंगे, अरे लीव इट, इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, छोड़ दो, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम्हारे बस में नहीं है, छोड़ दो, तो कप ऑफ टी। ठीक है, कप ऑफ टी नहीं है तो नॉट लगा देंगे, और ये काम तो मेरे ही बस में, एक मैं ही कर सकता हूँ, तो इट्स माई कप ऑफ टी। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस खूब यूज होते हैं, आप लोग अपने लाइफ में डेली यूज करिए, अपना इम्प्रेशन बनाइए ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए ज़रूर, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, रिलेटिव्स के साथ शेयर करिएगा, जिससे कि ये चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीखें और यूज़ कर सकें। सीखने से ही नहीं होगा, सीख कर यूज़ भी करना है अपने डेली लाइफ में, तब जाके ना काम करेगा वो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपना वीडियो एंड कर रही हूँ, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, एंड प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।